तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे, बेहद ज़बरदस्त होंगे। अपने पैट की प्रिपरेशन अच्छे सही तरीके से कर भी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं शिवम अपने चैनल एसआर एकेडमी 100 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, हम जैसा कि पिछले वीडियो में हिंदी का टॉपिक में हमारा आप लोगों का चैप्टर चल रहा है संधि का। तो हम पिछले वीडियो में संधि पर चर्चा कर भी रहे थे। कुछ मैंने पार्टों को संधि के पार्टों को कुछ मैंने आपको लोगों को स्वर संधि यानी कि स्वर में कितने मतलब स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्वरों का क्या कार्य होता है, व्यंजनों का क्या कार्य होता है, इस बारे में फ्रेंड्स मैंने चर्चा भी की थी। तो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं जो हमारा हिंदी है, हिंदी में संधि संधि चल रहा है। ये मेरा क्लास होने वाला होगा शायद फ्रेंड्स तीसरा हिंदी का। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्या है हिंदी, किस प्रकार से संधि आज देखते हैं। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे, संधि बनाएंगे, कैसे संधि किस प्रकार से फ्रेंड्स संधि बनती है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको ये भी बता दिया था कि क्या है कि संधि के गुण भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे, यानी कि कहे तो संधि के प्रकार मैंने बताए थे। संधि के 3 प्रकार होते हैं, आप लोगों को हो मालूम। तो कौन कौन से प्रकार मैंने बताए थे? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमारी तीसरी हो गई है विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स, मैंने संधि के 3 प्रकार बताए थे और हमारी फर्स्ट संधि चल रही थी जो हमारी 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट संधि, फर्स्ट संधि देखिए फ्रेंड्स, हमारी 5 प्रकार की होती है। वो कौन कौन से प्रकार हैं देखिए। स्वर संधि यानी कि दीर्घ स्वर संधि, कहें तो दीर्घ स्वर संधि। अब हमारी दूसरी आती है सेकंड पे गुण संधि, गुण स्वर संधि। नंबर 3 पे हमारी आती है वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 पे आती है यण स्वर संधि। और नंबर 5 पे हमारी आती है अयादी स्वर संधि। आज हम लोग इन संधियों पर चर्चा करेंगे। ये इतने प्रकार होते हैं स्वर संधि के। जो स्वर संधि देखिए, संधि तो एक है, संधि का प्रकार 3 हुए और जो स्वर संधि है उसके प्रकार 5 होते हैं। ये 5 प्रकार की होती है। तो इन्हीं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो नंबर फर्स्ट बनाइए स्वर संधि। स्वर संधि में, स्वर संधि में कौन सा चलेगा? सीधा लिख लो, या तो स्वर संधि तो जान ही चुके हो, सीधा लिखो दीर्घ स्वर संधि। यानी कि स्वर संधि के भेद नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। चलिए, तो फ्रेंड्स, दीर्घ स्वर संधि ये होती है। नंबर 2 पे हमारी होती है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। नंबर 3 पे आता है वृद्धि स्वर संधि। और नंबर 4 पे आता है यण स्वर संधि। और नंबर 5 पे आता है अयादी स्वर संधि।
ये तो हो गई हमारी संधि। अब इनमें करना क्या है, ये तो मतलब क्या करना है ये तो हम जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है कि एक हमने आपको स्वर बताए थे, इसीलिए मैंने आपको स्वर पढ़ाए हुए थे कि जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे उन स्वरों का उन्हीं में प्रयोग होगा। तो स्वर मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, देखिए स्वर मैंने बताए थे आपको आ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ ऊ, री, ए, दीर्घ ए, ओ और औ। ये मैंने आपको स्वर बताए, ठीक। अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं, हम ट्रिक से चलेंगे। अगर रटोगे तो कुछ नहीं होगा, केवल समझ लिया तो संधि आ जाएगी, केवल समझना है बस। देखिए अगर हम क्यों ना ये पूरे इन स्वरों को हम फैमिली इनकी अलग अलग में बांट दें, ठीक। फैमिली है, हम फैमिली में बांट देते हैं। ये हमारी फैमिली का नाम भी रखते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स का नाम होता है। इसका ए रख देते, इसका बी रख देते और इसका सी रख देते। कोई दिक्कत, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। जब हमने इसको ए रख दिया, इसको बी, इसको सी, अब तो इनका अलग अलग नाम हो गया भाई, अलग अलग नाम हो गया। इसका नाम हो गया अजय, क्या अजय। इसका नाम हो गया विनीता, और इसका नाम हो गया, सी का नाम हो गया, इसका सी का नाम मतलब ढूंढ के बताओ कोई, क्या रख दें। सी का रख देते हैं चंद्रशेखर, यानी कि सी का केवल मैंने चंद्रा रख दिया बस, ठीक। तो ए और बी और सी में। अब देखिए क्या करना है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या कहती है कि केवल अपने ही परिवार में हम रहेंगे, अपने परिवार से देरी बाहर लात नहीं लगाएंगे। दीर्घ स्वर संधि यही कहती है कि हम केवल अपने परिवार में रहकर अपने परिवार की प्रोग्रेस करेंगे, बस। दीर्घ स्वर संधि ये कहती है, ठीक। जैसे क्या है कि अगर ए की फैमिली हो तो ए में ही रहेगी, बी की फैमिली हो तो बी में ही रहेगी, सी की फैमिली हो तो सी में ही रहेगी, बस ये कहती है। ये तो हम सीधा ये लिखें कि अपने ही परिवार में, अपने ही परिवार में, केवल समझना है बस, केवल समझना है बस, अपने ही परिवार में हम रहते। अब गुण संधि ये कहती है, क्या कहती है कि अगर हम ए और बी यानी कि एक आपके पापा और बाबा मिलकर अगर भाई, गुण का मतलब क्या होता है भाई, जब अजय शादी करेगा तो भैया विनीता से गुण ही तो मिलाएगा। समझने वाली बात है कि जब गुण क्या, अगर गुण भाई अजय में मिल जाए, चलो अजय एक अच्छा लड़का है, उसके गुण मतलब अपने आप में मिल जाए। भाई जब दूसरे के साथ शादी होगी तभी तो गुण मिलेगा। तो जब ए और प्लस के साथ, ए और बी के साथ केवल हम गुण मिलाएंगे, भाई संधि कह रही है ए और बी मिलकर हम गुण मिलाएंगे, ठीक। अब हमारी आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहती जब भाई ए ने तो भैया बी के साथ मिला लिया गुण, अब सी के साथ भी तो मिलाना है, तो वृद्धि संधि कहती है हम सी के साथ गुण मिलाएंगे। तो भाई वृद्धि संधि क्या कहेगी, ए प्लस सी। भाई बात केवल समझना बस। जब सी आया, अब कौन बचा, भाई ए ने इसके साथ भी शादी कर ली, इसके साथ भी शादी कर ली। अब भाई बी, बी बोला हम भी कुछ करेंगे तभी तो परिवार की प्रोग्रेस होगी। तो बी ने बोला क्या कि मैं और प्लस
या ये आए या ये आए, यानी कि आसमान स्वर, बस। ठीक। अब सी भी बोला, अयादी संधि बोली, भैया तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो इसने भी बोल दिया सी मैं प्लस आसमान स्वर, या आसमान व्यंजन, मतलब कोई भी आ सकता है आसमान। ठीक। अब देखिए इनको किस प्रकार से हम पहचान लिख लेते हैं, किस प्रकार से हम इनको पहचानेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक ये डंडा और एक ये मात्रा छोटी। और गुण संधि में क्या हम पहचान कर सकते हैं कि सिरोरेखा के ऊपर एक ये मात्रा ए आई की और ओ की मात्रा, एक मात्रा होनी चाहिए सिरोरेखा के ऊपर। अब वृद्धि क्या कहती है, वहीं पे वृद्धि कहती है कि भैया मैं वृद्धि करूंगा तो मैं सिरोरेखा एक नहीं दो रखूंगा। ठीक। तो अब जब एड़ का नंबर आया तो एड़ कहता है मैं ए प्लस सी ही तो बच रहा, बी भाई उसने अपना लिया तो आसमान में ए सी तो बचा, तो ए सी। अब ये सी कह रहा है कि सी क्या करेगा, सी में भी बचा ए और बी, ये हमारे साथ आ जाए, बस हमारा संधि चालू, बस यही तो कह रहे। तो इसी प्रकार से हम संधि को बिल्कुल सरलतम रूप से, मतलब ये अगर आपने समझ लिया तो समझो संधि आ गई। तो आगे चले, चलिए चलो चलो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। जब दीर्घ संधि आई तो दीर्घ संधि कह रहा है कि मैं अपने परिवार में रहूंगा, हमें किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं, मैं अपने परिवार में ठीक हूं। तो जब उसने अपने परिवार में बोला तो क्या कहा, देखिए जिस प्रकार से अगर हम सीधा संदीप चलेंगे, जब वो अपने परिवार में बोल अपना मतलब आ आ ये एक था, और ई ई ऊ ऊ री ये एक था, ये एक फैमिली थी। और ए आई और ओ औ ये एक फैमिली के थे। तो भाई जब ये एक फैमिली के थे तो आइए देखते हैं। तो सीधा उदाहरण पे चलते हैं, क्योंकि ये तो परिभाषा तो लिखी हुई है कि अपने परिवार में रहेंगे, बस सीमा साझा करेंगे। उदाहरण चलते हैं, महात्मा, महात्मा का संधि विच्छेद देखिए किस प्रकार से इन चीजों का उपयोग होगा। भैया पहले तो शब्द विच्छेद करेंगे हम, शब्द विच्छेद कैसे करेंगे, देखिए माँ, माँ में एक स्वर है, इसके बाद हा में भी क्या है, बड़े का डंडा। फिर भैया आ, फिर भैया क्या है, ता, ता आधा ही तो है, ता जब आधा है इसके बाद आया माँ, और माँ पर क्या है, आ, तो यहाँ लिखा ये, इस प्रकार टूटेगा। ये हाथ छा लग रहा होगा, हा आधा है। तो फ्रेंड्स हमें ये आपसे पूछना है कि जब ये संधि हो रही है, केवल मुझे ये बताओ, आप केवल हमें ज्यादा नहीं बताओ, केवल ये बताओ कि संधि हो कहां पे रही। देखो ये इतना क्या है, महा हो गया, अगर इसको हम मिला लें तो महा हमारा हो चुका, और इधर का बचेगा आधा ता और मा, इतना ही बचेगा। अब जब संधि हमारी कहाँ हो रही, यहाँ, ये भैया आधा तमा का अक्षर मिला, ये आधा शब्द बना महान का। तो महा का जब ये बना तो संधि हमारी
कौन से परिवार में हो रही? अजय, यानी कि ए नाम के परिवार पे हो रही। ठीक, ए नाम से क्या है कि हम परिवार में ही मिलकर अपनी ग्रोथ बढ़ाएंगे, यही तो बोल रहा। तो ये महात्मा जो है, तो ये मिला कहाँ जाके, ये जो आ है, ये आ जाएगा जब ये, देखिए ये जो है बड़ा आ है, मान लिया इसका हम संधि विच्छेद करें, एक ये आ मिलेगा तो एक ये आ मिलेगा, सॉरी ये आ, इस आ को हम कैंसिल कर दें तो हमारा हा पूरा हो रहा है। समझने वाली बात, अगर इस आ को हम कैंसिल करें तो हमारा हा पूरा हो जाएगा, हा मेरा पूरा हो गया। ठीक, अब जब हम इस आ को कैंसिल करते हैं तो क्या डंडा लगेगा? समझने वाली बात बता रहे हैं। इस आ को जब हम कैंसिल करते हैं तो पूरा डंडा लगेगा, और पूरा डंडा लग के हमारा क्या शब्द बन रहा है? आ। तो हमारा हो जाएगा आत्मा, यहां लगेगा तो महाधन आत्मा, ये संधि विच्छेद, ये महात्मा की हो गई। अब इसी क्रम में एक और हम चलते हैं, इसी क्रम में हम एक संधि और ले लें, कौन ले लें, जैसे महिष, महिष, महिष संधि विच्छेद लेते हैं। इसका भाई क्या होगा? इसका जो होगा, जो माँ है, इसको जैसे अगर संधि गलत हो तो इस प्रकार से तोड़ के अपना देख लीजिए, जैसे कि अपनी फैमिली के मेंबर अगर हो रहे हो तो संधि सही है, अगर दूसरे फैमिली के मेंबर हो तो भाई कैसे बनेगा मामला? तो ये हो रही है, देखिए मही, मही धन ईस। अगर आपको तोड़ना ना आए तो मैं बता रहा हूं किस प्रकार, देखिएगा जब ये हा आएगा, हा पे क्या है? ई, ई है, ई है कौन सी? छोटी है, तो इसको छोटी बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या आ रहा है? अभी यहां से अगर तोड़े तो यहाँ ई आ जाएगी हमारी कौन सी? बड़ी। तो यहाँ पर ई हमारी ये है बड़ी, अगर यहां से तोड़े प्लस ई, इस पे तो कोई हमारा, वो तो स्वयं में है, स्वयं में कौन है? स्वर है, तो स्वर में तो कोई, मान लो स्वर अपना स्वयं का होता है, किसी के योग से तो बनता नहीं, तो स्वर अपना ये हो गया। अब भाई हो क्या रहा है कि जब बी पार्ट के, बी कौन सा है? इधर, भैया ई, ई मिलकर तो ही एक ई बना रहे हैं, दीर्घी तभी तो बनेगी। जब एक छोटी ई अगर यहां से देखें तो इसको हटाना पड़ेगा, यहां से छोटे ई को मिलाएंगे, यहां से बड़ी को मिला देंगे, तो भैया हमारी कहाँ हो रही है संधि? ई पे, तो ई प्लस कर देंगे सा, तो क्या हो जाएगा? महिष। अच्छा, हो गया। अगर हो गया फ्रेंड्स तो हम एक और चलते हैं, एक नाम देखिए और लेते हैं, समझने वाली बात समझो। ग्रीस, जैसे हम लेते हैं उदाहरण में ग्रीस, भाई ग्रीस का संधि विच्छेद बताओ। ग्रीस का संधि विच्छेद होगा कि गिरी, मात्रा आएगी छोटी, ये बढ़ेगा बड़ा, भाई यही तो होगा, क्यों भाई? होगा तो यही। अब अगर हम ये सोचे कि हमारा गलत है या सही, इसको भी तो हम जांच कर देते हैं। तो जांच हम कैसे करेंगे? जांच कैसे करेंगे? यहां से सीधा लो, रा, रा पे क्या है? छोटी की मात्रा, छोटी ही है ना। इसके बाद क्या है? दीर्घी है। इसके बाद क्या है? सा है। इसके पहले क्या है? अगर हम इसको पूरा तोड़ें, गा प्लस छोटी ई, यही तो करेंगे। तो जब भैया हमारा कहाँ हो रहा है संधि विच्छेद? अपने ही परिवार में।
तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे गी री ईश, यही तो होगा। इससे बेहतर तो मेरे पास भाई उदाहरण है ही नहीं। अगर समझ पाओ तो इसी से समझिए आप। अच्छा, एक और चलते हैं, लेके देखते हैं, एक और उदाहरण लेंगे, इसके बाद संधि को बदलेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण मैंने लिया रविंद्र। रविंद्र, इसका संधि विच्छेद, रवि माने सूरज होता है, इंद्र मीन्स भगवान, यही हुआ। तो इसको तोड़ लो। इसको जब हम तोड़ेंगे, रा, अगर रा को हलंत लगा दें तो आ निकलेगा स्वर, क्योंकि ये है व्यंजन। अब वा को तोड़ेंगे, वा प्लस लघु ई प्लस दीर्घ ई प्लस ना आधा, मतलब ऐसे ही करेंगे ना। तो यहां जब भैया कहाँ संधि हो रही, एक परिवार में हो रही है, तो इसका मतलब कौन संधि है? दीर्घ संधि। तो इसका मतलब क्या होगा? रवि धन इंद्र। इसको छोटा आएगा। आप लोग केवल ये देखिए कि संधि किस प्रकार बन रही है। छोटी ई प्लस छोटी ई बना के क्या बनाएगी? बड़ी ई। यहां होना चाहिए, इसके हिसाब से हम तोड़ते तो यहां आएगी बड़ी ई। छोटी ई प्लस छोटी ई क्या बनाएगी? बड़ी ई। तो बड़ी ई का मतलब रविंद्र हो गया क्या? संधि विच्छेद। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मैं एक HW देता हूं संधि बनाने के लिए। HW देते हूं गिरीन्द्र। गिरीन्द्र, ये आपका HW है। तो साथियों, इसी प्रकार हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पैट की प्रिपरेशन करते रहिए। और इसका जो नेक्स्ट वाली संधि आएगी ना, नेक्स्ट वाली संधि आएगी, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट क्लास में आपको डिफाइन करूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम आपको नेक्स्ट संधि भी सिखा देंगे। बिल्कुल कोई परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।